आज की जो खबर है, वो सिर्फ एक खबर नहीं है, सिर्फ एक शूटआउट नहीं है, बल्कि ये कहानी है नफरत, राजनीति, कट्टरता और मासूम जिंदगियों के उजड़ने की। एक ऐसी कहानी जो सुनकर दिल कांप जाता है। दोस्तों, बात इसी साल अगस्त महीने की है, करीब 4 महीने पहले की। उस वक्त पूरी दुनिया की नजरें संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस पर थी। वजह थी फिलिस्तीन। जब ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को एक आजाद देश के तौर पर मान्यता देने का ऐलान कर दिया था। ईमानदारी से कहें तो दुनिया को इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया ऐसा कदम उठा सकता है, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। माना जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस मुद्दे पर न्यूट्रल रहेगा या फिर इजराइल के पक्ष में खड़ा रहेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सबको चौंका दिया। उसने साफ साफ शब्दों में कहा कि वो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में पहचानता है, उसे मान्यता देता है और उसके साथ खड़ा भी है। ये फैसला सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक और सामाजिक असर भी थे। और इसी फैसले के कुछ ही दिनों बाद 17 अगस्त को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री को एक लंबा लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने अपनी नाराजगी साफ साफ जाहिर की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना एक गलत कदम है और इससे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले यहूदी समुदाय की सुरक्षा खतरे में भी पड़ सकती है। उन्होंने यहां तक कहा था कि यहूदियों पर हमला भी हो सकता है। उस वक्त ये सब बातें सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी लग रही थी। लग रहा था कि ये बस दो देशों के बीच का जो डिप्लोमेटिक तनाव है वो है। लेकिन 4 महीने बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दिसंबर का महीना आता है। तारीख होती है 14 दिसंबर। यह दिन यहूदी समुदाय के लिए बेहद खास होता है। वजह फेस्टिवल ऑफ लाइट यानी रोशनी का त्यौहार। दुनिया भर में जहां जहां यहूदी रहते हैं वहां इस त्यौहार को पूरी श्रद्धा, नियम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसे हमारे देश में दिवाली होती है, वैसे ही यहूदियों के लिए यह त्यौहार होता है। फर्क बस इतना होता है कि यह त्यौहार 8 दिन और 8 रात तक चलता है। हर शाम एक नया दीप जलाया जाता है और हर दिन रोशनी बढ़ती जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी यहूदी समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। करीब 1,15,000 से 1,20,000 यहूदी ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहरों में रहते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा यहूदी मेलबोर्न में है, लेकिन सिडनी में भी लगभग 25,000 यहूदी जो है वो रहते हैं। और हर साल इस बार भी सिडनी में रहने वाले यहूदी समुदाय के लोग इस त्योहार का पहला दिन मनाने के लिए तय जगह पर इकट्ठा हुए थे। जगह का नाम था आर्चर पार्क, जो सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच के पास स्थित है। हरी घास, खुला मैदान, समुद्र की हवा और त्योहार का माहौल। शाम होते होते पार्क लोगों से भर चुका था। बच्चे हंस रहे थे, बुजुर्ग बातें कर रहे थे और महिलाएं त्योहारों की तैयारियों में लगी हुई थी। हर तरफ म्यूजिक बज रहा था और चारों तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ही मिनटों में ये खुशियां मातम में बदल जाएंगी। शाम के ठीक 6:47 पर अचानक तेज आवाज आती है। पहले लोगों को लगता है कि शायद पटाखे चल रहे होंगे या म्यूजिक का शोर होगा, इसलिए इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड में आवाज तेज और लगातार होने लगी। चारों तरफ लोग गिरने लगे। लोगों ने देखा तो चारों तरफ खून ही खून। यहाँ पे अब तक लोगों को ये सब देखकर समझ आ गया था कि ये पटाखे नहीं, ये गोलियों की आवाज थी। अब इसे देख यहाँ भीड़ में चीख पुकार मच जाती है। जिसको जहां मौका मिल रहा था जान बचाने के लिए भागने लगता है। अफरा तफरी मच जाती है। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं चिल्ला रही थी और लोग जमीन पर लेटने लगे थे। उसी पार्क के पास एक फुट ब्रिज था जो आमतौर पर बीच तक जाने के लिए इस्तेमाल होता है। तभी लोगों ने देखा कि फुट ब्रिज के दोनों सिरे पर 2 आदमी खड़े हैं और दोनों के हाथ में बंदूक है। और ऊंचाई पे होने की वजह से वो दोनों लोग लोगों को आसानी से निशाना बना रहे थे। जब तक वहां पे मौजूद न्यू साउथ वेल्स पुलिस को समझ आए कि हमला कहां से हो रहा था, तब तक कई लोग गिर चुके थे। इसी दौरान एक आम शख्स जो अपने परिवार के साथ बीच पर मौजूद था, एक हीरो बनकर सामने आता है। उसने देखा कि एक शूटर का पूरा ध्यान सामने की ओर है। तब वो पीछे से गाड़ियों की आड़ में आता है और गाड़ियों की आड़ में होते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है और अपना जान जोखिम में डालकर वो सीधे शूटर पर कूद पड़ता है। सबसे पहले उसकी बंदूक छीनता है, फिर उसी बंदूक से शूटर के पैर में गोली मार देता है। तभी दूसरा जो शूटर होता है वो उसे देख लेता है और उस शख्स पर 2 गोलियां चला देता है, एक कंधे के पास और एक गर्दन के करीब। अब यहाँ पे जिसको गोली लगती है, जो हीरो की तरह सामने आया था, उसका नाम होता है अहमद अल, एक आम ऑस्ट्रेलियन नागरिक जिसने अपनी जान पर खेलकर दर्जनों लोगों की जान बचाई।
अब उधर दूसरी तरफ पुलिस जो होती है वो पूरी ताकत के साथ, फोर्स के साथ मौके पे पहुंचती है। एक शूटर पहले ही घायल हो चुका था और दूसरे अब भी फायरिंग कर रहा था। अब यहाँ पर पुलिस दोनों तरफ से घेराबंदी करती है और जवाबी कार्रवाई में दूसरा शूटर भी ढेर हो जाता है। उसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। गिनती होती है तो पता चलता है कि 16 बेगुनाह लोगों की मौत हो चुकी थी, 35 से ज्यादा घायल हुए थे और 50 से ज्यादा गोलियां चली थी वहां पे। यह फेस्टिवल ऑफ लाइट, रोशनी का त्योहार था, लेकिन 16 जिंदगियों की रोशनी हमेशा के लिए यहाँ पे बुझ गई थी। जांच शुरू होती है तो एक कार मिलती है और उसमें से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है जिसपे नाम लिखा था नावेद अकरम, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है, जो कि एक राजमिस्त्री का काम करता था। दूसरा शूटर जो मारा जा चुका था उसका नाम था साजिद अकरम, जो कि नावेद का पिता था और वो एक फल व्यापारी था। पता चलता है कि साजिद अकरम 1998 में पाकिस्तान मुल्क से ऑस्ट्रेलिया आया था पढ़ाई के बहाने और वहीं एक ऑस्ट्रेलिया महिला वेरेना से शादी की। फिर 2000 में उसे एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम नावेद होता है, जो कि राजमिस्त्री का काम कर रहा था और इस शूटआउट का वो हिस्सा भी था अपने पिता के साथ। साजिद के पास कुल 6 लाइसेंसी बंदूक थी, साथ ही कार, और साथ ही इस कार में ISIS का झंडा भी बरामद होता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये एक आतंकी हमला था या इसका कनेक्शन फिलिस्तीन इजराइल विवाद से था, या ये एक प्लान किया हुआ नरसंहार था। पुलिस तो मानती है कि यह पूरी तरीके से प्री प्लान था। शूटआउट के वक्त इंग्लैंड के मशहूर पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन भी वहां पे मौजूद थे और उन्होंने किसी तरीके से एक रेस्टोरेंट में छुपकर अपनी जान बचाई। अब इस हादसे से पूरा सिडनी सदमे में है, ऑस्ट्रेलिया सवालों के घेरे में है और दुनिया फिर से सोचने पर मजबूर है कि क्या नफरत की राजनीति मासूम लोगों की जान लेती रहेगी। तो दोस्तों, इसी सवाल के साथ आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।